नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपको पिछली क्लास में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था। वो तो बताने को तो मैं उसके पहले क्लास में ही समाप्त कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिस पेपर चल रहा था। 2 प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको कराया है। अब आज मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज बता रहा हूँ। जो बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, यूपी बोर्ड की, हाई स्कूल के बच्चे हैं और हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं 60 इडियम्स एंड फ्रेजेज बताऊंगा। 60, और निश्चित रूप से आपके पेपर में वही आने वाला है। ठीक है, तो आप जो है इसे बहुत ध्यान से समझिए। जो इम्पॉर्टेंट लगा मुझे वह मैंने यहाँ पे अंकित किया है और आप इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। पहला है इडियम्स मीन्स, आप लोग तो ये जानते ही होंगे क्या होता है, मुहावरा। एंड फ्रेजेज मीन्स क्या होता है, वाक्यांश। मुहावरों के लिए एक वाक्यांश दिया गया है, वो भी मैं बताया हूँ, और इसका अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं मुहावरा में और क्या अर्थ निकलता है और कैसे वाक्य में यूज करेंगे, इसको हम अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे यह बता रहा हूँ। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि आप तो भैया सर्वे सर्वा हो, तो आप तो सर्वे सर्वा हो, ये क्या है, ये टोन जो बोल रहे हैं यानी कि सब कुछ आप ही हो यहाँ पे और कोई नहीं है, आप जो कहोगे वही होने वाला है। तो सर्वे सर्वा मुहावरा है, ठीक है ना। तो यह जो है आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ, जरा देखें। पहला है ऑल एंड ऑल, आ भी गया जो मैं बोला हूँ। ऑल एंड ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। जो ग्रीन से लिखा है वह हिंदी में है, जो रेड अंडरलाइन है वह उसकी सेम मीनिंग है, जो ब्लैक है वह एक्चुअल में जो मेन इडियम्स है उसको मैंने बताया। ठीक है, ऑल एंड ऑल मीन्स क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, और सेम मीनिंग क्या आएगी, होल एंड सोल। आप होल एंड सोल। देखिए, द मैनेजर इज ऑल एंड ऑल इन द स्कूल। स्कूल में मैनेजर क्या होता है, ऑल एंड ऑल है, ठीक है ना। एट सिक्सेज एंड सेवंस, एट सिक्सेज एंड सेवन, सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब है क्या, बेतरतीब। बेतरतीब का मतलब क्या हुआ कि इधर उधर कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, ठीक है ना। एट सिक्सेज एंड सेवन, स्टूडेंट केम इनटू माय क्लास एंड लेफ्ट ऑल माय चेयर्स एट सिक्सेज एंड सेवन। मेरे चेयर को, कुर्सियों को क्या किया, बच्चे आए और मेरे चेयर को, मेरे कुर्सियों को क्या किया, उन्होंने इधर उधर कर दिया, ठीक है ना। सिक्सेज एंड सेवन बोलते हैं कि सिक्सेज एंड सेवन कर दिया सभी लोगों ने, मैं थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया, इन लोगों ने सिक्सेज एंड सेवन कर दिया। एट डैगर्स ड्रॉन, भैया यह देखिए, एट डैगर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता, हल्की फुल्की नहीं, न मैं तुमको देखना चाहता हूँ न तुम मुझको देखना, दिखाई तो देना नहीं भाई। तो ये क्या है, घोर शत्रुता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ओपन इनमिटी, बिटर इनमीज, ओपन इनमिटी कहिए या बिटर इनमीज कहिए। सुनील एंड राहुल वर एट ड्रैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, घोर शत्रु है भैया, घोर शत्रु। ऑल एंड सन्डरी, ऑल एंड सन्डरी का मतलब क्या है, बिना किसी भेदभाव के। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इनको पढ़ाऊँ या उनको न पढ़ाऊँ, ये हमारे मित्र के लड़के हैं इनको पढ़ाऊँ, कोई जरूरत नहीं, सबके लिए समान शिक्षा, ठीक है ना। ऑल एंड सन्डरी का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। क्या बनेगा, माई ब्रदर कार्ड ऑल एंड सन्डरी ऑफ द लोकलिटी टू द मैरिज एनिवर्सरी। अपने मैरिज एनिवर्सरी में उसने क्या किया, अपने लोकलिटी के सभी लोगों को बुलाया, किसके, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना। ऑल एंड सन्डरी। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब इसके बाद 12 आने वाला है, 12 बजने वाला है। तो 11th आवर का मतलब क्या है, अंतिम समय पर,
अभी को तुमको टाइम मिला है, अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर काम करते हो। एट द 11th आवर मतलब अब जो है समय वह रात्रि का, जब 12 बज जाएगा इसके बाद क्या आएगा, अगला दिन आएगा। तो जब वो समय वो बीत रहा है, अब अगला सुबह आने वाला है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे सेंस है एट द 11th आवर, यानी चरण, अंतिम चरण पर हो आप, ठीक है ना, अंतिम समय पर आपको होश आया है। तो एट द लास्ट मोमेंट इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस, यदि तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एट द 11th आवर, यू कैन नॉट सक्सेस। बहुत लेट जब स्टार्ट करोगे अपना बिजनेस तो सफलता लेट मिलेगी, इतना जल्दी सफल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सक्सेस, ठीक है ना, यू कैन नॉट सक्सेस एट वंस, तुरंत सफल तो नहीं हो सकते भाई, क्योंकि लेट स्टार्ट किए हो। एट रैंडम बहुत अच्छा है, आप तो हर काम एट रैंडम करते हैं। एट रैंडम का मतलब क्या हुआ, एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी, ही केम हियर एट रैंडम, वह यहाँ आया बिना पर्पज के आया, एट रैंडम, ठीक है ना, एट रैंडम। अब बेड ऑफ रोजेज, बेड माने बिस्तर, रोजेज गुलाब, गुलाब मतलब कोमल, कोमल का मतलब आरामदायक जिंदगी, कौन सा बिस्तर, आरामदायक बिस्तर, यानी बेड ऑफ रोजेज का मतलब हो गया आरामदायक। कौन सी नौकरी, द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर इज ए बेड ऑफ रोजेज। 2 लेक्चर दिया चले आए, तो क्या है, यह जो पोस्ट है प्रोफेसर वाली, वह क्या है, बेड ऑफ रोजेज है भैया, आरामदायक जिंदगी है, ठीक है ना। इधर देखिए, एन एप्पल ऑफ वन साई, एन एप्पल ऑफ वन, एप्पल मीन सेब, सेब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको प्रिय भैया सेब। तो क्या कह रहा है, एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंख का तारा, आंख का तारा का मतलब क्या हुआ, आंख का तारा का मतलब ये सबके लिए फेवरेट है ना, तो सबके लगाव में आ गया ना, सबके आंख का तारा हो गया। एन एप्पल ऑफ वन साइज, वेरी डियर, आंख का तारा वेरी डियर होता है। विनय द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, वह अपने माता पिता का एक पुत्र है, केवल ऐसा पुत्र है जो सबका क्या है, जिसमें से पिता के तो आंख का तारा है ही, ठीक है ना। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, आप तो पढ़ा रहे हैं हमको, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे, समझ से बाहर है, आप जो कुछ बता रहे हैं मेरी समझ से परे है, समझ से परे है, जरा इंग्लिश में बोलो इस बात को। सब जितना बताए सर, ऑल ग्रीक एंड लैटिन हो गया सर, सब समझ से परे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भले अच्छा बता रहे हैं लेकिन ऑल ग्रीक एंड लैटिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा आईक्यू लेवल इतना बढ़िया नहीं है कि मैं इसको कैच कर पाऊँ। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब समझ से परे, ग्रीक मतलब ऐसी भाषा जो हम जानते ही नहीं है, लैटिन का मतलब ऐसी भाषा जो हमारी जानकारी, हम इंडिया वाले हम क्या जाने ग्रीक एंड लैटिन के बारे में, ठीक है ना। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन क्या हो गया, समझ से परे है। तो किसी शब्द में, किसी वाक्य में इसको लाना है तो क्या बोलेंगे कि ग्रामर पोर्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है सर, लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामर जो पोर्शन है सर वो क्या है, इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही समझ से परे है, ठीक है ना। अब देखिए, बैग एंड बैगेज, 10वां देखिए, बैग एंड बैगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग एंड बैगेज का मतलब बिस्तर बोरिया के साथ, वो यहाँ से चले गए, जैसे उदाहरण दे दें कि पुलिस पहुंची और चोर क्या हो गए, बैग एंड बैगेज हो गए, बिस्तर बोरिया लेके चले गए जैसे पुलिस पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिया, द टेररिस्ट लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट लिख दिया है, सॉरी, द टेररिस्ट लेफ्ट इंडिया, भारत को छोड़ दिया आतंकवादी, विद बैग एंड बैगेज के साथ। युद्ध हुआ, जीत गए, तो भारत में से जितने आतंकवादी थे क्या हुए, चले गए। क्या, क्रिमिनल जो अपराधी हैं वो लेफ्ट यूपी, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए, क्यों, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कुछ आदेश था कि अगर ऐसा करोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। तो क्या हो गए, वो भी जैसे ही मंत्री बने योगी आदित्यनाथ, वैसे ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे वो क्या कर दिए, यूपी को छोड़ दिए, लेफ्ट यूपी, किसके साथ, विद बैग एंड बैगेज के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ यहाँ चले गए। दिखाई नहीं देंगे, कब तक, जब तक मंत्री जी रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे यूपी में तब तक वो दिखाई नहीं देंगे। कौन लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग।
ठीक है। तो विद बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। इधर देखिए बाय एंड बाई, बाय एंड बाई का मतलब क्या हुआ, बाय एंड बाई करिए इसको, शीघ्र ही करिए, बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही, बाय एंड बाई ही विल बिकम अ मिनिस्टर, जल्द ही क्या हो जाएगा वो, शीघ्र ही वो मंत्री हो जाएगा भाई। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब जीविका, लिवलीहुड, लिवलीहुड, ब्रेड एंड बटर जीविका, एवरी पर्सन इज बिजी, प्रत्येक आदमी आजकल व्यस्त है भैया इसमें, अपने ब्रेड एंड बटर में, अपने जीविका में, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर का मतलब ब्रेड माने पावरोटी, बटर में मक्खन, यानी उसी को जुटाने में लगा हुआ है। तो ये किसके लिए है यूज, अपने पेट भरने के लिए ना भाई। तो ये इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, बिजी हो गए हैं, सभी लोग ब्रेड एंड बटर में बिजी हैं, जीविका में बिजी हैं अपने। बाय हुक आर बाय क्रुक, बाय हुक आर बाय क्रुक, इसका मतलब क्या होता है, उचित या अनुचित रूप से, चाहे जैसे भी करो। बाय हुक आर, ओ आर, बाय हुक आर बाय क्रुक, मुझे यह चाहिए तो चाहिए, अनुचित या उचित या अनुचित रूप से मुझे चाहिए तो चाहिए। राहुल वांट टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, क्या चाहता है, परीक्षा में पास होना चाहता है, चाहे उचित रूप से पास हो चाहे अनुचित, यानी किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, राहुल चाहता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। ब्रेक द आइस, ब्रेक माने तोड़ना, आइस मीन्स बर्फ, बर्फ तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पानी, यानी कि उसकी अवस्था को क्या किया आपने, चेंज कर दिया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, चुप्पी तोड़ना, यानी साइलेंट कोई व्यक्ति बैठा है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हो गया, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। तो चुप्पी तोड़ना, व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हेन ऑल वर, वर मतलब वेयर, कुछ लोग कहते हैं वेयर होता नहीं, WER को वर बोलते हैं। व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, मैंने क्या तय किया कि ब्रेक द आइस, उनकी चुप्पी हम तोड़ देंगे, सभी लोग जो शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बैड ब्लड, बैड मतलब खराब, ब्लड मतलब खून, गंदा खून वैसे भी हमारा दुश्मन है, रोग पैदा करेगा, तो दुश्मनी, बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी भैया, गंदा है ना तो हमसे कहाँ पटरी खाने वाला है वो, क्योंकि अगर हम पटरी खा लिए तो हमको बीमारी देगा वो, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड मतलब दुश्मनी। तो वी शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड एमंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच हमें कभी भी दुश्मनी नहीं क्रिएट करना चाहिए। वी शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड, क्या नहीं पैदा करना चाहिए, बैड ब्लड नहीं पैदा करना चाहिए, किसके बीच, एमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच। इस तरह मैं आपको टोटल 60 मैक्सिमम 70 तक बताऊंगा, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे जरूर पढ़िएगा, सब पढ़िएगा लेकिन इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट कर लें और इसे तैयार कर लें। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो क्या कर लेंगे, अरे लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक छूटे हों, सब्सक्राइब न किए हो, जल्दी तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।